हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजेड इजी सोल्यूशन में। प्रीवियस वीडियो में हमने जो हमारा वाई पैरामीटर था वो कैलकुलेट किया था। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग एक हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम वाई पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास क्या है, एक 2 पोर्ट नेटवर्क है और आपसे पूछा गया है कि इसके जो वाई पैरामीटर है वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपके पास जो वाई पैरामीटर होता है उसकी जो आपके पास जर्नल इक्वेशन होती है दो, वो क्या होती हैं। I1 इज इक्वल टू y11 v1 प्लस y12 v2 और I2 इज इक्वल टू y21 v1 प्लस y22 v2। तो ये आपके पास दो इक्वेशन होती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं y11 को फाइंड आउट करना चाहूँ तो मुझे इस इक्वेशन के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, v2 को जीरो करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे v2 को जीरो करता हूँ तो इस इक्वेशन में भी तो मेरे पास दो पैरामीटर निकल के आ जाएंगे, y11 और y12। तो अब देखो, अगर मुझे v2 को जीरो करना है तो एक्चुअल में मैं क्या करूँगा, अगर मुझे v2 को जीरो करना है मैं क्या करूँगा, आपका जो आउटपुट है उसको शॉर्ट सर्किट कर दूंगा। इससे क्या होता है, देखो इस पॉइंट पे भी आपकी मान लो कि इक्वल पोटेंशियल है और इस पे भी दोनों पे आपकी इक्वल पोटेंशियल है। अगर मैं ए बी का पोटेंशियल निकालूं तो वी ए माइनस वी बी जो कि आपका जीरो के इक्वल आएगा। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूं, जो हमारी आउटपुट है उसको शॉर्ट सर्किट करने से तो आपका जो V2 है वो जीरो हो जाएगा। अब देखो मैंने इसको क्या किया, शॉर्ट सर्किट। तो अब थोड़ा सर्किट पे आ जाते हैं। ये आपका V1 है, V1 यहाँ से जो आपका करंट फ्लो रहा है I1, यहाँ से जो आपका करंट फ्लो रहा है वो क्या है I2। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअल में सर्किट में हुआ क्या है। देखो अभी अगर मैं बात करूं, जैसे ही मैंने इसको शॉर्ट सर्किट किया तो आपका जो ये वाला रेजिस्टेंस था इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो ये क्या हुआ, रिटर्डेंट रेजिस्टेंस आपका हो गया, क्योंकि जो आपका करंट फ्लो होगा तो वो इस ब्रांच से होगा, क्योंकि ये इसमें जो आपका रेजिस्टेंस है वो हाई है और इस पाथ में आपका जो रेजिस्टेंस है लो है, तो इस वजह से आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो अब आपके पास जो मॉडिफाई होने के बाद जो सर्किट आएगा वो ये आएगा। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा बात करूँ तो ये आपका I2 है, सॉरी I1 एंड दैट विल बी I2। तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, आपका y11 जो कि आपका क्या होगा यहाँ से I1 बाय V1 वेयर V2 इक्वल टू 0। अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, I1 बाय V1। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से आपका जो वोल्टेज है वो निकालूंगा। कैसे, देखो V इज इक्वल टू आई आर होता है आपके पास। तो अभी निकालते हैं यहाँ से V1 इज इक्वल टू I1। अब R आपका क्या है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करूं तो 2 और पैरेलल 2, तो दोनों को अगर मैं सोल्व करूं तो ये आपका हो जाएगा 1 ओम। 1 ओम में ये रेजिस्टेंस जो आपका सीरीज में है, तो आपका जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो गया 2 ओम। अब देखो ये आपका रेजिस्टेंस आया, लेकिन मुझे किसकी फॉर्म में निकालना है, इम्पीडेंस की। तो ये तो देखो V1 बाय I1 ये आपका क्या हो गया रेजिस्टेंस। अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूं I1 बाय V1 ये आपका क्या हो गया इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस आपका क्या आया I1 बाय V1 जो कि आपका पैरामीटर था क्या y11। तो y11 की जो वैल्यू आपके पास आई है वो क्या आई है 1/2। तो ये आपके पास क्या आया है y11। अब मुझे क्या निकालना है, जो आपके पास सेकंड पैरामीटर है दैट इज y21 इक्वल टू I2 बाय V1 वेयर V2 इक्वल टू 0। अब मुझे ये निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो I2 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर मैं यहाँ से देखूं जो आपका I2 है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है I1 से। चलो अभी इसको हम लोग सोल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ से I2 की वैल्यू को फाइंड आउट करूं, ठीक है, I2 आपका क्या है अपोजिट है I1 से, तो इसको मैं माइनस में लिख सकता हूं। अब ये देखो
अगर मुझे इस ब्रांच के क्रॉस में आपका जो I2 करंट है वो निकालना है, मान लो इस ब्रांच में आपका करंट है वो I3 है, बट मुझे I2 निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? यूजिंग करंट डिवीजन रूल। उसमें क्या होता है कि आपका जो टोटल करंट है मतलब I1 इनटू में आपका अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस ये 2 बाय में दोनों ब्रांच का रेजिस्टेंस 2 + 2, आपके पास I2 की जो वैल्यू है वो क्या आ गई? I2 = I1 बाय 2 बाय 4। तो ये आपके पास क्या आया? I2 की वैल्यू माइनस I2 की वैल्यू। अब मैं जो आपका फर्स्ट इक्वेशन था ये वाला, यहाँ से मैं क्या करूँ? अगर मैं यहाँ से जो आपका V1 है उसकी वैल्यू को निकालूँ, V1 = आपका हो जाएगा 2I1। तो इस इक्वेशन के अंदर मैं आपकी जो I2 की वैल्यू है, इस इक्वेशन के अंदर I2 और V1 दोनों की वैल्यू को अगर पुट करूँ तो आपके पास क्या आएगा? यहाँ से I2 की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँ तो -I1 बाय 2 आ गया। तो अभी मैं अगर इसको यहाँ पे पुट करूँ इक्वेशन में V1 को और I2 को, तो I2 आपका क्या हो जाएगा? I2 की वैल्यू आपके पास ये आई है -I1 बाय 2, एंड जो V1 आपके पास आया है वो क्या है? 2I1। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको अगर सोल्व करूँ, ये आपके पास क्या हो गया? Y21। अगर इसको सोल्व करूँ तो ये आपका हो जाएगा -I1 डिवाइड बाय 4I1। तो यहाँ से जो आपका Y21 है उसकी वैल्यू आपके पास आएगी, I1 से I1 कैंसिल, -1/4। तो आपके पास जो दूसरा पैरामीटर आया है वो क्या आया है? -1/4। तो अभी आपने क्या किया? V2 को शॉर्ट सर्किट किया था, अभी हम V1 को शॉर्ट सर्किट करेंगे और आपके जो बाकी दो पैरामीटर है उनको निकालेंगे। अब क्या है हमारा नेक्स्ट में हमें क्या करना है कि हमारा जो V1 है उसको हमें क्या करना है? शॉर्ट सर्किट। तो अगर हम V1 को इस सर्किट में शॉर्ट सर्किट करें, तो ये मैंने V1 को सर्किट में शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये आपका V2, ये आपका करंट I2, और ये आपका जो करंट है वो I1 है, और मैं मान लेता हूँ यहाँ पे जो आपका करंट आ रहा है वो क्या है? I2 डैश। तो चलो आइए सोल्व करते हैं। सबसे पहले अगर मैंने जो अपना V1 है उसको मैंने 0 किया, तो अब मैं यहाँ से जो पैरामीटर निकालूंगा वो क्या होगा? मान लो मैं इस इक्वेशन से निकालता हूँ तो आपके पास क्या आएगा? V22 = आपका आएगा I2 बाय में V2 वेयर V1 = 0। अब देखो अगर मुझे ये निकालना है तो मैं क्या करूँगा? यहाँ से V2 = I2 इंटू में R। देखो V2, अगर मुझे I2 की वैल्यू V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे I2 इंटू में R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा? देखो अगर मुझे R इक्विवेलेंट निकालना है तो उसके लिए क्या है आपके पास? जो आपका ये 1 ओम है वो आपका पैरेलल है 2 ओम के, 1 ओम पैरेलल 2, ये आपका सीरीज में है प्लस ऐड, फिर ये आपका जो भी कॉम्बिनेशन के बाद आएगा वो पैरेलल में है 4 ओम के। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो I2 = ये आपका पैरेलल में है 1 2 1 + 2, ये आपका 1 × 2 1 + 2 और +2, उसके बाद आपका पैरेलल में क्या है? 4। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, V2 I2 ये आपका हो जाएगा 2/3 + 2 पैरेलल विद 4। तो V2 I2 = ये आपका 3, ये आपका हो जाएगा 8
I2 इज इक्वल टू 8/3 इंटू में 4, 8/3 प्लस 4, तो ये आपका हो जाएगा 32/3 I2, और ये आपका हो जाएगा 12/20/3, तो ये आपके पास आ जाएगा I2 32/20। अगर मैं यहाँ से जो आपका टोटल आपका जो आया है वो 18/20, 16/20, और कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। आपका जो अप्रोच है वो इस तरह की होती है, लेकिन कैलकुलेशन कई बार अगर मिस्टेक हो जाए तो उसको करेक्ट कर लेना। तो 16/10, और ये आपका हो जाएगा 8/5। तो जो आपके पास V2 आया है वो आया है I2 8/5। अब यहाँ से V2 इज इक्वल टू I2 8/5, V2/I2 इज इक्वल टू 8/5। ये आपका क्या हुआ, इम्पीडेंस। पर आपको किसकी फॉर्म में निकालना है, एडमिटेंस की। तो मैं इसका रिवर्स करूँ अगर, तो I2/V2 ये आपका है 5/8। तो आपका जो थर्ड पैरामीटर आया है Y22, उसकी वैल्यू आपके पास क्या आई है 5/8। क्या निकाला, आपका जो Y22 था वो क्या है 5/8। अब हम जो हमारा V10 है, अगर हमने उसके अकॉर्डिंग जो Y22 का निकाला है, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को देखूं तो यहाँ से आपका जो पैरामीटर आएगा वो क्या आएगा, Y12 इज इक्वल टू I1/V2 वेयर V1 इज इक्वल टू 0। देखो अब मुझे यहाँ पे सर्किट में समझेंगे कि मैं क्या करूँगा। देखो ये आपका I2 करंट है, और ये आपका क्या है I2 मैंने लिया है, और ये आपका I1 है। तो सबसे पहले मैं ये करंट निकाल लूंगा I1 निकालने के लिए, फिर इस करंट के रिस्पेक्ट में ये करंट निकाल लूंगा ताकि मैं I1, तो मुझे दो बार जो आपका करंट है वो निकालना पड़ेगा, पहले इस ब्रांच के क्रॉस में फिर इस ब्रांच के क्रॉस में। तो सबसे पहले अगर मैं जो आपका I2 है वो आपका क्या होगा, देखो I2 आपका क्या है, जिस ब्रांच के क्रॉस में आपको रेजिस्टेंस निकालना है वो, और उसके साथ आपका जो टोटल करंट है, मतलब टोटल करंट क्या है I2, और जिस ब्रांच के क्रॉस में आपको रेजिस्टेंस निकालना है उसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय में क्या है आपका ये, और इसके साथ जो अपोजिशन ब्रांच का रेजिस्टेंस है, तो इसका अगर मैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूँ 5/3, और ये आपका हो जाएगा 8/3। तो ये आपका जो रेजिस्टेंस हो गया वो हो गया 8/3। अगर अब मैं इसको सॉल्व करूं तो अब आपके पास यहां से क्या आएगा I24, और ये आपका हो जाएगा 3 चौके 12 और 20/3। अगर मैं यहाँ से जो आपका I2 है इसकी वैल्यू को निकालूँ, ये हो जाएगा आपका I2 12/20। तो ये आपका क्या आया I2। अब मुझे क्या निकालना है I1। तो I1 आपका क्या होता है, I1 आपका होगा, देखो I1 जो आपको अगर निकालना है इस ब्रांच के क्रॉस में, तो आपका यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस क्या है I2, तो I2। और एक चीज यहाँ पे जो आपका I1 है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है आपकी I2 की, तो ये आपका क्या हो जाएगा -I1 इनटू में, देखो अब इस ब्रांच के क्रॉस में निकालना है तो इसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय में जो आपका यहाँ पे
टोटल रेजिस्टेंस है, तो वो आपके पास क्या है यहाँ पे 1+3। तो अभी अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, I2 डैश की मैं वैल्यू अगर यहाँ पे रखूँ तो I2 12/20 इंटू में यहाँ से जो आपका आएगा वो आएगा 2/4। अगर मैं यहाँ से इसको सोल्व करूँ 3 और ये आपका हो जाएगा 10। तो जो आपके पास I1 है उसकी वैल्यू आपके पास आएगी I2 3/10। अब देखो ये जो I2 है, अगर मैं यहाँ पे I2 की वैल्यू को पुट करूँ, जो आपने पहले जो जब H22 निकाला था तो आपने ये जो V2 है उसकी वैल्यू भी आपने फाइंड आउट की थी। अगर मैं यहाँ से जो आपका I2 है उसकी वैल्यू निकालूँ तो आपके पास क्या हो जाएगा V2 और 5/8 इज इक्वल टू I2। I2 की वैल्यू आपके पास ये हो गई, तो यहाँ से आपके पास V2 5/8 इंटू में 3/10, और अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये आपके पास हो जाएगा 15/80 V2, और यहाँ से जो आपके पास आएगा अगर मैं यहाँ से जो आपका फाइनल रिजल्ट है लिखूँ तो आपके पास आएगा I1 बाय में V2 इज इक्वल टू 15/80। अगर इस माइनस के साइन को हटाऊँ तो ये इधर, अगर इसको थोड़ा और शॉर्ट करके लिखूँ तो 3/, और ये आपका क्या हो जाएगा 16। तो माइनस के 3/, जो 16 है वो आपका क्या है I1/V2। तो ये जो आपका फाइनल रिजल्ट आया है I1/V2 वो आपका आया है Y12 का। तो आपके पास जो चारों पैरामीटर थे Y12 उसकी वैल्यू भी जो आपके पास आई है Y है 3/-3/16। तो आपके पास जो चारों पैरामीटर थे वो हमने निकाल दिया। आप यहाँ से आप जो चेक कर सकते हो कि आपका जो नेटवर्क है वो सिमेट्रिकल है या नॉन सिमेट्रिकल है, रेसिप्रोकल है, नॉन रेसिप्रोकल है। इन कंडीशनों को एक दूसरे के साथ सिंप्लीफाई करके या इक्विवेलेंट रख के। तो ये था हमारा वाई पैरामीटर। एक बार थोड़ा कैलकुलेशन जो है उसको एक बार चेक कर लेना, और जो आपके पास बेसिक अप्रोच थी नेटवर्क को सोल्व करने की वो ये थी। तो जो नेक्स्ट हमारा वीडियो है उसमें हम लोग जो हमारा एच पैरामीटर है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और उसमें भी कुछ एग्जांपल लेके हम उसके सॉल्यूशन को सोल्व करेंगे।